मेरा नाम कबीर है। कुछ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती, वो अचानक जिंदगी के किसी मोड़ पर सामने आकर इंसान को अंदर तक तोड़ देती हैं। पापा डॉक्टर कह रहे हैं कि 50,000 रुपये जमा कराइए वरना फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। मेरे बेटे दीवान की कांपती आवाज़ ने मेरे अंदर तक दर्द भर दिए। मैं अस्पताल के वही चेयर पर बैठा था। हाथ कांप रहे थे, सांस भारी हो रही थी और कांप रहे थे। धीमे से कहा, बेटा तुम जानते हो ना, फैशन के जो पैसे थे वह घर बनाने में लग गए। अब तो जेब में वापसी का किराया भी मुश्किल से बचा है। दीवान की आंखें भर आईं। तो क्या हम ऐसे ही वापस चले आए पापा? आप इलाज नहीं करवाओगे? मैंने नजर झुका लिए। दिल के अंदर कहीं एक टूटन थी जो अब आवाज बनकर बाहर आ रही थी। आज की नहीं, वह कई साल पुरानी है। क्लासरूम में खड़ा होकर बच्चों को पढ़ाया करता था। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सीहोर में एक सरकारी स्कूल में टीचर था। सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े थे। मैं सिर्फ नौकरी नहीं करना चाहता था, मैं बच्चों का भविष्य बनाना चाहता था। मेरे लिए मेरी क्लास के हर बच्चा मेरा अपना था। जून का महीना था। गर्मी इतनी तेज थी कि पंखे भी बेअसर लग रहे थे। मैं बच्चों को पढ़ा रहा था कि तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं आई, कम इन सर। मैंने सिर उठाकर देखा। दरवाजे पर एक दुबला पतला लड़का खड़ा था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, पैरों में ढीले जूते थे और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। एडमिशन हुआ है। वह धीरे धीरे अंदर आया और सबसे पीछे जाकर बैठ गया, लेकिन पूरी क्लास उसे अजीब नजर से देख रही थी। अगले दिन असेंबली में जो हुआ उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। हेडमास्टर ने उसे सबके सामने रोक लिया। ये क्या हालत बना रखी है? यूनिफॉर्म कहाँ है? अगर कल से सही ड्रेस में नहीं आए तो स्कूल मत आना। इमरान चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें से आंसू गिरने लगे। उस दिन उसके आंसू मेरे दिल में उतर गए थे। कुछ दिन तक यही चलता रहा। कोई टीचर उसे किताब के लिए डांटता, कोई उसे क्लास से बाहर निकाल देता। एक दिन मैंने उसे रोक लिया। इमरान, सच बताओ, क्या परेशानी है? वह फूट पड़ा। सर, पापा बीमार हैं, माँ लोगों के घर काम करती है, घर में खाने को भी कुछ नहीं है, किताबें कैसे लाऊं? उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल कांप गया। उस रात मैं सो नहीं पाया। जेब में सिर्फ 3,000 रुपए थे और पूरा महीना बाकी था। एक तरफ मेरा घर था, दूसरी तरफ एक बच्चे का भविष्य। बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला कर लिया। अगले दिन मैं बाजार गया और अपनी पूरी सैलरी खर्च कर दी। मैंने उसके लिए यूनिफॉर्म खरीदी, जूते लिए, किताबें और कॉपियाँ ली और एक नया बैग भी। जब मैंने वह सब इमरान को दिया तो वह कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सर, मैं ये नहीं ले सकता। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारा टीचर हूँ और टीचर बाप जैसा होता है। उसने धीरे से बैग पकड़ लिया। उस दिन एक गरीब बच्चा नहीं, एक सपना जन्मा था। इसके बाद सब कुछ बदल गया। इमरान पढ़ाई में इतना तेज निकला कि हर टेस्ट में टॉप करने लगा। मैंने उसे अपने घर बुलाकर पढ़ाना शुरू किया। मेरी पत्नी रीमा पहले नाराज होती थी, लेकिन धीरे धीरे वह भी उसे अपना बच्चा मानने लगी। वह मुस्कुराने लगा था और उसकी मुस्कान मेरे दिल को सुकून देती थी। लेकिन एक दिन सब कुछ अचानक बदल गया। इमरान स्कूल आना बंद कर दिया। पहले दिन लगा कि शायद बीमार होगा, दूसरे दिन भी नहीं आया, तीसरे दिन भी नहीं आया। मेरा दिल घबराने लगा। मैं उसके घर पहुंचा तो देखा दरवाजा खाली था। पड़ोसन ने बताया वह लोग रातों रात चले गए। मैं वहीं खड़ा रह गया। ऐसा लगा जैसे मेरा अपना कोई मुझसे छीन गया हो। समय बीत गया। मैं बूढ़ा हो गया, रिटायर हो गया। जो भी पैसे थे घर बनाने में लग गए और फिर एक दिन बीमारी ने मुझे पकड़ लिया। आज हालत ये थी कि इलाज के पैसे भी नहीं थे। मैं अस्पताल से वापस जाने वाला था कि तभी सर एक आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, एक डॉक्टर मेरे सामने खड़ा था। सर,
आपने पहचाना नहीं? मैंने गौर से देखा। मैं इमरान हूँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह मेरे पास आया और मेरे पैरों के पास बैठ गया। सर, आपने मुझे पढ़ाया, संभाला। आज मैं डॉक्टर हूँ और ये अस्पताल मेरा है। मैं कुछ बोल नहीं पाया। उसने तुरंत स्टाफ से कहा, इनका इलाज शुरू करो। इनसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। उस दिन मुझे समझ में आया, इंसान पैसे से अमीर नहीं होता है, उसके कर्म उसे अमीर बनाते हैं। और एक टीचर कभी गरीब नहीं होता है। अगर जिंदगी में कभी मौका मिले तो किसी की मदद जरूर करना, क्योंकि वही मदद एक दिन आपकी जिंदगी बनकर लौटती है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।